नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद क्रिजेस के यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी ठीक ढंग से चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास में भारत में धार्मिक आंदोलन के बारे में और धार्मिक आंदोलन में विशेषतः जैन धर्म के बारे में। लेकिन पहले हम इसकी भूमिका देख लेंगे। बढ़ते हैं आगे। हम सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, इसकी शुरुआत देखेंगे दोस्तों। शुरुआत देखेंगे तो 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में हुआ था। इसमें बौद्ध धर्म व जैन धर्म सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन था। आगे बढ़ेंगे। और उद्भव क्यों हुआ था, उद्भव का कारण क्या था, इन धर्मों के उद्भव का कारण क्या था। तो उद्भव का कारण देखेंगे दोस्तों, तो वैदिक धर्म के चार वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हें विभाजित करके जन्म के आधार पर प्रत्येक वर्ग का पेशा यानी कि कार्य निर्धारित कर दिया गया था। क्या निर्धारित कर दिया गया था? कार्य निर्धारित कर दिया गया था। और जो निम्न वर्ग के लोग थे उन पर दबाव बनाकर अपने शक्तियों का और प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों का अधिकार करना इनका काम हो गया था। इन चार वर्णों में सबसे पहले देखेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण का कार्य क्या हुआ करता था? ब्राह्मण का कार्य हुआ करता था पूजा करना और शिक्षा प्रदान करना, पूजा पाठ करवाना और शिक्षा प्रदान करना। यह जो है समाज में सबसे उच्चतम वर्ग होने का दावा करते थे और दान, कर और सजा से मुक्ति जैसे कई विशेषाधिकार सुरक्षित रखते थे अपने पास। आगे बढ़ेंगे। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। इनका कार्य क्या हुआ करता था? युद्ध लड़ना और शासन करना। समाज में इन्हें दूसरा स्थान प्राप्त था। किसानों द्वारा दिए जाने वाले कर पर ये आश्रित होते थे। किसान जो कर चुकाते थे उस पर ये जीवन यापन करते थे। तीसरा वर्ण था वैश्य। इनका कार्य क्या था? पशुपालन करना और व्यापार करना। यह प्रमुख करदाता हुआ करते थे और इन्हें द्विज कहा जाता है, यानी कि 2 बार जन्म देने वाला। ये जो है जनेऊ या उपनयन संस्कार जिसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? उपनयन संस्कार। वह वेदों के अध्ययन का अधिकार इन्हें प्राप्त था। आगे बढ़ेंगे। चौथा धर्म था, ये 3 नहीं होगा, ये 4 होगा। ये 4 हुआ चौथा धर्म। चौथा वर्ण हुआ करता था शूद्र। यह उपरोक्त तीनों वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वर्गों की क्या करते थे? सेवा किया करते थे। इन्हें महिलाओं के समान इन्हें भी वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं था। इन्हें घरेलू दास, खेतिहर दास और बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करना पड़ता था। इन्हें समाज में चोर और लालची का दर्जा दिया जाता था। कुछ लोग अस्पृश्यता के भी शिकार थे। अस्पृश्यता कहे तो छुआछूत के शिकार थे। अपराध हेतु जितना भी निम्न वर्ग के होते थे तो उन्हें उतना ही कठोर दंड दिया जाता था। आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे जैन धर्म के बारे में।
देखेंगे जैन धर्म के बारे में। चलिए, जैन में सबसे पहले हम देखेंगे जैन शब्द के बारे में। जैन शब्द जो है वह जिन शब्द से मिलकर बना है, जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता अर्थात जिसने अपने मन, वचन और इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे क्या कहा जाता है? विजेता या जिन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर, जिनमें 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। यानी कि 22 तीर्थंकर जो थे उनके बारे में इतिहास में कोई भी जिक्र या कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता? तीर्थंकर। तीर्थंकर तीर्थंकर से मिलकर बना है। तीर्थ का अर्थ होता है विधि, नियम या उपनियम, और कर मतलब होता है करने वाला। जैन धर्म के महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे। प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछे तो ऋषभदेव या आदिनाथ भी कहा जाता है इन्हें। ये जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के 2 तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसका किसका? ऋषभदेव का और अरिष्टनेमि का। अरिष्टनेमि जो है 22वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ, इनके पिता का नाम अश्वसेन था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था जो काशी के राजा हुआ करते थे। इनकी माता का नाम यामा था, यह राजा नरवर्मन की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर के काल से ये लगभग 250 ईसा पूर्व में लगभग 8वीं शताब्दी में हुए थे। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में किया था और 83 दिन की घोर तपस्या के पश्चात इन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ेंगे। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा जाता है और तथा पार्श्वनाथ के अनुयायी जो होते थे, इनके अनुयायी जो होते थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। इन्होंने अपने संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश दिया। स्त्री संघ, इनके समय में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। वैदिक कर्मकांड जात तथा बहुदेववाद पर इन्होंने प्रहार किया था। इन्होंने चतुर्याम शिक्षा या 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया। क्या क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, सदा सत्य बोलना। अहिंसा, जीवों को न मारना या उन पर कोई भी क्रूरतापूर्ण कार्य न करना। अस्तेय मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह यानी कि अतिरिक्त धन का संचय न करना। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा, ये पॉइंट हमने पहले बताया। जैन धर्म में पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा गया है तथा इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में स्त्रियों को भी प्रवेश दिया गया क्योंकि स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे। पार्श्वनाथ ने कुल 4 महाव्रत दिए। कौन कौन से? सत्य, इसका अर्थ क्या होता है? सदा सत्य बोलना। अहिंसा यानी जीव की हत्या या उनके प्रति कोई भी दुर्व्यवहार न करना। अस्तेय मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह यानी कि अधिक धन संपत्ति को अर्जित नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में। देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी कौन थे? ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका नाम क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान या इसी व्यक्ति का नाम भी कहते हैं। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व या कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व भी मिलता है। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, बिहार में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो वज्र संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे।
इनकी माता त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था जो कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या कहीं कहीं अरुज्जा भी मिलता है। इनका दामाद जामाली था। इनके दामाद का नाम जामाली था। आगे बढ़ेंगे। इन्होंने गृह त्याग जो है 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से किया था। इनके शिष्य का नाम मुखलिपुत्र घोषाल था और जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। ज्ञान प्राप्ति या जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, तो इन्हें महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में, क्योंकि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, उसके बाद 30 वर्ष के बाद 12 वर्ष तपस्या किया इन्होंने। 30 और 12 हो जाएगा 42 साल। 42 वर्ष की आयु में जिरिम्भिक नामक ग्राम में ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी मृत्यु, जिसे जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है, 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व में पावापुरी वर्तमान राजगीर के समीप मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुआ था। आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? तो अंग महाजनपद की राजकुमारी चंदना थी। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर कैवलिन, जिन्न, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी के मामा जो कि वैशाली के राजा थे चेटक भी इनके शिष्य बन गए। प्रथम बिच्छुड़ी चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। इनके समकालीन शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंद्रप्रद्योत आदि ने भी जैन धर्म ग्रहण किया था। आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में देख लेंगे। इनमें पहले देखेंगे पंच महाव्रत या अणुव्रत भी कहा जाता है। तो पहला है सत्य, पहला अहिंसा यानी जीव की हिंसा या हत्या न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा न करना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। ऊपर की 4 यानी कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये किसने दिया था? तो इसे दिया था पार्श्वनाथ ने। बाकी 5वां महाव्रत किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। 5वां महाव्रत किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। आगे बढ़ेंगे। तीन गुण व्रत भी दिए थे 5 अणुव्रत के अलावा। ये क्या था? दिग्व्रत, दिशाओं में भ्रमण करने की मर्यादा बांधना, अर्थात प्रत्येक गृहस्थ को अपने सुविधानुसार कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अनर्थ दंडवत, प्रयोजनहीन या पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। भोगोपभोग, भोजन तथा भोग की सीमा निर्धारित करें और उसका उल्लंघन न करें। आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म के सप्तशील सिद्धांत ये देख लेंगे। दिग्व्रत, अपनी क्रियाओं की विशेष परिस्थिति में नियंत्रण रखना चाहिए। देशव्रत, अपने कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना चाहिए अपने कार्यों को। अनर्थ दंडव्रत, बिना कारण अपराध नहीं करना चाहिए। सामयिक चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना चाहिए। प्रसूदोपवास में मानसिक और कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना चाहिए। उपभोग प्रतिभोग परिणाम, जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं या पदार्थों को नियंत्रित करना चाहिए। अतिथि संविदा, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्लास बहुत लंबी हो जा रही थी तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।